भाई वीरेंद्र को कुछ नहीं होगा और न ही उनको जेल जाने की कि हम जूता से मारेंगे। इसमें क्या जाति सूचक शब्द है? कुछ नहीं है। विधायक यदि चले जाए तो डीएम को भी खड़ा होकर अभिवादन करना है उसका। एक तो तुम प्रोटोकॉल तोड़े हो, उस पर विभागीय कार्रवाई होगी और विभागीय कार्रवाई के आधार पर उसको निलंबित भी किया जाता है। तो एक कहते हैं चोरी, दूसरा सीना जोड़ी। आखिर ये आत्मविश्वास आया कहाँ से? ये एक मुद्दे की बात है। तो आईटी एक्ट के अंदर सचिव तो ही नहीं फंस जाएंगे कहीं? निश्चित तौर पर। तो भाई विधायक वीरेंद्र को उससे कई गुना ज्यादा शक्तियां हैं। उनके साथ यदि कोई अपमानजनक बातें हुई तो वो स्पीकर को अभी लिख कर देंगे विधानसभा में। पंचायत सचिव को यदि एक विधायक कॉल करे और उनसे भी ढंग से बात नहीं करे तो आप समझ जाइए कि कितनी तानाशाही और ऑफिसरशाही बढ़ गई है। आज भाई वीरेंद्र के साथ हो रहा है, कल के किसी विधायक का कोई बात नहीं सुनेगा। समाज के बीच में उसको डराना, धमकाना, जलील करना कि विधायक ने सचिव से बात करते हुए धमकी दी, जूते से मारेंगे, यह कथन अपमानजनक नहीं है, लेकिन इसमें कोई जाति सूचक शब्द टिप्पणी नहीं है। डीएम साहब उस सचिव को फोन करे जी और बोले कि मैं डीएम बोल रहा हूँ। बोले हाँ बोलिए ना, क्या काम है? तो डीएम का क्या रिएक्शन होना चाहिए? ये प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। अगर किसी को एसपी फोन करे दरोगा को, दरोगा बोले कि बोलिए क्या काम है? तो भाई वीरेंद्र के साथ हो रहा है, सभी लोग अभी ताली बजा रहे हैं। उन तमाम विधायकों के साथ यही होने वाला है। अगर इस पर सारे विधायक एक नहीं हो जाते, इस पर राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। एक हो जाना चाहिए कि तुमने जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं किया, झूठा मुकदमा किया। सभी लोगों को सामूहिक रूप से इस पर विरोध करना चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए। भाई वीरेंद्र को लेकर जो खबरें चल रही हैं कि मुश्किलों में आएंगे, मुश्किलें बढ़ेंगी, तो ये इस चीज का कोई मतलब नहीं। अज्ञानता बस लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे पूरा हिंदुस्तान जानता है, तुम कैसे नहीं जानते हो? ये कॉल रिकॉर्डिंग तो आपने सुनी ही होगी। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र इन दिनों अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव संदीप कुमार के बीच में अभी एक तरह से लड़ाई चल रही है। एक दूसरे को बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब से ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उसके बाद बता दें कि पंचायत सचिव ने SC/ST थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। अब क्या कुछ होगा इस मामले में आगे, मेरे साथ इस मामले को समझने के लिए मौजूद है पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, क्या कुछ होगा भाई वीरेंद्र को लेकर के? देखिए, अभी मीडिया के माध्यम से जो ये खबर चल रही है कि भाई वीरेंद्र की भारी मुसीबत, वो परेशान, तो जहाँ तक कानूनी बात है इसमें, इस FIR के आधार पर भाई वीरेंद्र को कुछ नहीं होगा और न ही उनको जेल जाने की क्यों कुछ नहीं होगा सर? सारे चीज़ों पर मैं आता हूँ। देखिए, केवल SC/ST एक्ट कब लगेगा, उसके लिए कानून में क्या प्रावधान है, क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, उसके आधार पर, एक मेजरमेंट के आधार पर, एक निष्कर्ष पर हम बताएंगे आपको कि क्या है। देखिए, SC/ST एक्ट के जनरली इसका मिसयूज भी होता है और लोग केस लगा देते हैं। फिर उस चीज़ों को कैसे हम लोग, जैसे एक चीज़ समझिए कि कोई भी SC/ST एक्ट के लिए सबसे पहला चीज़ ये इंग्रेडिएंट है कि वो व्यक्ति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करे, यह जानते हुए कि वो कि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, और उसको डिमोरलाइज करने के लिए और समाज के बीच में उसको डराना, धमकाना, जलील करना, नीचा दिखाना, जलील में वही सारा चीज आ गया। तो ये यदि इतना चीज सोचते समझते यदि आप करते हैं तो ये जो है सो तब आप SC/ST एक्ट के अंतर्गत आप पर मुकदमा बनता है और ट्रू भी होता है। लेकिन हर वो कन्वर्सेशन जो आपने गुस्सा बस में कह दिया और SC/ST से हर एक्टिविटी के लिए आप SC/ST एक्ट के अंतर्गत, जैसे उन्होंने कहा कि जूते से मारूंगा, ऐसी बातें कही उन्होंने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस कन्वर्सेशन का। देखिए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर एक केस है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। मैं चाहूँगा कि आपके वो जो कैमरा मैन वो दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट ये एक है, ये केस है। आपको मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। वो इस पर मैंने बहुत डिटेल से ये किया। ये देखिए, ये लाइन को आप खाली, ये इंग्लिश में है, उसको लीजिए और केस का साइटेशन पे मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? कहा है कि हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में 2020 का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोट एवरी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन बिलोंगिंग टू SC/ST वुड अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। द ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ द विक्टिम बिलोंगिंग टू
SC/ST। इसका मतलब ये था कि हर वो बात को आप SC/ST में नहीं कर देंगे कि उसके साथ हो गया तो ये तो वो किसी schedule से लड़ाई हो गई, कुछ बातें हो गई, तो उसके इसी लिए क्या के केस में। पहला चीज है, फिर आप आइए इस केस में क्या क्या बातें कहा गया। जाति, देखिए विधायक ने सचिव से बात करते हुए धमकी दी जूते से मारेंगे, यह कथन अपमानजनक नहीं है, लेकिन इसमें कोई जाति सूचक शब्द टिप्पणी नहीं है। तो पहला ये चीज है कि हम जूता से मारेंगे, इसमें क्या जाति सूचक शब्द है? कुछ नहीं है। दूसरा कि जाति आधार पर अपमान नहीं दिखता है, इस केस में जाति के आधार पर भी अपमान नहीं है। तीसरा कि मनसा सिद्ध नहीं होती, कि जातिगत भावनाओं से ग्रसित होकर उनको क्या कहीं कोई मानसा नहीं है। SC/ST अधिनियम के तहत नहीं लाया जा सकता है यह केस। इसका जाति आधारित यदि कोई बातें होती तब वो आता। अब आइए कि इसमें क्या मामला हुआ। इस मामले में सिंपल उन्होंने कहा कि मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ, तो बोलता है कि बोलिए क्या बात है। इसी पर उन्होंने रिएक्ट किया, और वो रिएक्शन जो था वो भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था कि तुमको क्या तमीज नहीं है। अगर एक चीज बताइए, DM साहब उस सचिव को फोन करे जी, और बोले कि मैं DM बोल रहा हूँ, बोले हाँ बोलिए ना क्या काम है, तो DM का क्या रिएक्शन होना चाहिए? वो कहेगा कि तुमको इतना भी नहीं कि DM बोल रहे हैं तो अभिवादन है, हर चीज का एक तरीका। और अगर ये अनुशासनहीनता या और ये प्रोटोकॉल टूट जाएगा तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी। जी कोई किसी का कदर नहीं करेगा, कोई किसी, अगर अभी मान लीजिए किसी को राष्ट्रपति फोन करे जी, और वो बोले कि मैं राष्ट्रपति बोला, हाँ बोलिए ना क्या काम है, तो आप ये प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं जी। अगर किसी को SP फोन करे दरोगा को, दरोगा बोले कि बोलिए क्या काम है, तो स्वाभाविक तौर पर उस पर यदि दरोगा पता चला कि वो शेड्यूल कास्ट है, उस पर केस कर दे। जी। एक तो तुम प्रोटोकॉल तोड़े हो, उस पर विभागीय कार्रवाई होगी और विभागीय कार्रवाई के आधार पर उसको निलंबित भी किया जाता है। तो एक कहते हैं चोरी, दूसरा सीना जोड़ी। आखिर ये आत्मविश्वास आया कहाँ से, ये एक मुद्दे की बात है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप समझिए कि इसमें भाई वीरेंद्र को इसलिए कोई भी इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है वो नहीं है, क्योंकि इस पूरे जूते से मारेंगे और पूरा कन्वर्सेशन में कहीं वो प्रतीत नहीं होता है कि जाति आधारित वो टिप्पणी थी। तो गिरफ्तारी तो नहीं होगी, सवाल ही लेकिन नहीं। बुलाया जाएगा सवाल ही पूछताछ नहीं के है। लिए। पूछताछ के लिए एक यदि आईओ जाते हैं या उनको अपना अपॉर्चुनिटी, अपनी बात को, चूंकि वो माननीय है तो उनको अपनी बात रखने का PA है उनके रिप्रेजेंटेटिव, वो भी अपनी बातों को जाकर उनके माध्यम से रखवा सकते हैं। ये तो हो गया कानूनी पहुंच। तो एक सवाल और हाँ, करेंगे। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिना परमिशन के कोई इस तरीके से ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके उसको वायरल नहीं कर सकता है। यही तो मैं केस कर सकते हैं निश्चित तौर पर। देखिए, आपको निजी तौर पर हमसे बात हो रही है जी, और हमारे सहमति से आप ये कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आप गुप्त कैमरा लेके आओ, जनरल कन्वर्सेशन हमारे और आपके बीच में और उसको आप यदि लीक करते हो तो राइट ऑफ प्राइवेसी जो है मेरा, राइट ऑफ प्राइवेसी ब्रीच होता है। तो ये आप नहीं कर सकते। अगर यदि कोई कर देता है तो उसमें फिर वो उस पर IT एक्ट के अंतर्गत समुचित तो IT एक्ट के अंदर सचिव तो ही नहीं फंस जाएंगे कहीं? निश्चित तौर पर अगर वो करे भाई वीरेंद्र, यदि भाई वीरेंद्र के लिए यदि वो चाहेंगे तो वो केस करेंगे, तो निश्चित तौर पर उतना ही नहीं, उसकी अशिष्टता है। इनका कंप्लेन भाई वीरेंद्र अभी तक नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है विधिवत इनको भी करना चाहिए, बड़े पदाधिकारी को, कि मैं एक माननीय हूँ, मैंने इस तरह का बात किया और उसने मुझे अभिभावक जो एक रिस्पेक्टफुली मैनर से जो बात करने का है वो नहीं दिया, तो उस पर भी जांच करके और उस पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। और इतना ही नहीं, वो अभी विधानसभा में लिख कर दे स्पीकर को कि मैं एक विधायक हूँ और मेरा इस तरह का हमारे साथ कंडक्ट हुआ है। उनके पास भी रास्ता, उसके पास रास्ता था, SC/ST एक्ट, थाने में चले गए। तो भाई विधायक वीरेंद्र को उससे कई गुना ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वो जो उनके साथ यदि कोई अपमानजनक बातें हुई तो वो स्पीकर को अभी लिख कर देंगे विधानसभा में, और विधानसभा के स्पीकर को वहाँ पर जांच कमेटी के करेंगे और उसके अनुशंसा पर उसकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि भाई वीरेंद्र इस तरह का काम करे तब। तो ये एक पहलू हुआ सर। दूसरी बात यह है कि भाई वीरेंद्र तो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, विधानसभा सत्र में भी गाली का प्रयोग करते हुए नजर आए। देखिए, सामान्य, फिर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सामान्य बोलचाल होता है, सामान्य हर आदमी का एक सार्वजनिक जीवन होता है और एक व्यक्तिगत जीवन होता है। गाली गलौज करना तो वही मैं बता रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन है और एक व्यक्तिगत जीवन है। तो सार्वजनिक जीवन में आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन है, जैसे कि सपोज कि मेरा कोई बच्चा है बदमाशी कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं चोट्टा तुम बदमाशी कर रहे हो, और उस चीज़ को भाई हमारा हम एक गार्जियन है, एक वकील है, तो हम अपने बच्चे को यदि ये कह रहे हैं तो ये आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये अपमानजनक है।
तो उसमें अगर हमने कोई आपत्तिजनक, चूंकि उसको बेहुदा टर्म एक यूज है जो आपके ही चैनल पर दिखाया गया था, वो किसको कह रहे हैं? ड्राइवर को। किसका ड्राइवर? उसका ही ड्राइवर खुद का, कि ए बेहुदा तुम देखते नहीं कि हम यहाँ खड़ा है। तो दिस इज द पर्सनल कन्वर्सेशन। और इसको आप, ये कहीं नहीं लगता है कि जितनी उछाली जा रही है बात उस लेवल का बात है। दोनों वीडियो को देखने के बाद ये सामान्य बातचीत है। उसको कहे अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा तुमको? ये तो सिंपल टॉक है। ये तो सामान्य जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य अनुक्रम में, देखिए, हंसना, रोना, गाना, गुस्सा, हर चीज़ यदि वो नहीं है तो मानव हो ही नहीं सकता है। गलत पर आप रिएक्ट नहीं कर सकते हैं तो नेता हो ही नहीं सकते हैं। और नेता का रिएक्शन का बात कैसे होता है? अब एक मिस्त्री, वो आपको बता रहे हैं, कभी कभी बहुत शालीनता से भी काम नहीं होता है। अब एगो शुद्ध हिंदी के हम लोग के शिक्षक थे, उनका साइकिल का अगला चक्का टेढ़ा हो गया था, जिसको हम लोग टाल बोलते हैं। तो वो मिस्त्री के पास गए, इसी बात को करे कि आए मिस्त्री साहब, मेरे 2 चक्रगामी का अग्र चक्र वक्र हो गया है। तो बोले कि अगला दुकान पे चले जाए, बिकॉज वो शुद्ध हिंदी समझे ही नहीं। मिस्त्री को क्या पता 2 चक्रगामी, साइकिल का था तो तुरंत समझ में आता, अगला चक्का टेढ़ा हो गया तुरंत समझ आता। तो शुद्ध हिंदी में बोले कि आए मिस्त्री साहब, मेरे 2 चक्रगामी का अग्र चक्र वक्र हो गया है। तो आप कहिएगा कि हर चीज जिस लेवल का व्यक्ति होता है, भाषा क्या है? अपनी बात को बताना, अपनी भावना को बताना, उसको भी शालीनता और शब्दों में रखना चाहिए सार्वजनिक तौर पर। लेकिन हम निजी तौर पर कोई बात कर रहे हैं, अपने ड्राइवर को हम डांट रहे हैं, हम अपने बच्चे को डांट रहे हैं, हम अपनी पत्नी को डांट रहे हैं, और उसको कोई आपत्ति नहीं है, और फिर आप चलिएगा कि देखिए बर बोले, तो मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफिएबल। अपने निजी जीवन में हर आदमी अपने सबऑर्डिनेट को डांटते भी हैं, पुचकारते भी हैं, इज्जत भी देते हैं और प्यार भी देते हैं। तो ये भाई वीरेंद्र को लेकर जो खबरें चल रही हैं कि मुश्किलों में आएंगे, मुश्किलें बढ़ेंगी, तो ये इस चीज़ का कोई मतलब नहीं, अज्ञानता बस लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरह का कोई नहीं है। ये एक तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, वो एक चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कानूनी दृष्टिकोण से। अब सवाल एक बात का है, और ये बहुत ही गंभीर बात मुझे लग रहा है। एक आरोप लगाया जा रहा है कि आज के डेट में ऑफिसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये आरोप इस सरकार पे लगाया जा रहा है। जंगल राज, अफसरशाही दोनों की बात रही कि पहले बताया जा रहा था कि जंगल राज है लालू जी के टाइम में, अभी तक उसकी उलाहना अभी तक पड़ता है। और विपक्षियों के द्वारा अभी सत्ता पक्ष पे बुलाया था कि ऑफिसरशाही बढ़ गई है। अब ये बताए कि सब लोग देख रहे हैं, भले ही इस पर कितना भी डिबेट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, लोगों की सद्भावना पूर्वक भाई वीरेंद्र के साथ है कमेंट बॉक्स के मुताबिक, यानी कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, क्योंकि लोग भी जान रहे हैं कि क्या सच्चा है क्या गलत है इस इशू पर। अन्य इशू पर हो सकता है कि भाई वीरेंद्र के लोग अगेंस्ट में भी जाएंगे। जनता का सेंटीमेंट इसलिए लग रहा है कि वो जनता, वो क्या बात हुई, पंचायत सचिव को यदि एक विधायक कॉल करे और उनसे भी ढंग से बात नहीं करे, तो आप समझ जाइए कि कितनी तानाशाही और ऑफिसरशाही बढ़ गई है। विधायक यदि चले जाए तो डीएम को भी खड़ा होकर अभिवादन करना है उसका, ये प्रोटोकॉल है, बिकॉज वो जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। उनको भी जब कहता है जनरली कि डीएम साहब मैं एमएलए बोल रहा हूँ, तो जी बोला जाए सर प्रणाम जी। अभी कोई, ये प्रोटोकॉल समाज की व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई कितना भी पक्ष हो विपक्ष हो, अगर मुख्यमंत्री का उम्र कम ही न क्यों हो, अगर तेजस्वी जी को अभी क्यों मिलता है, वो तेजस्वी जी को इज्जत नहीं मिलता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, उस चेयर को इज्जत मिलता है। तो बेसिकली इंसान को नहीं बल्कि उसके पोस्ट को, उसके पद को सम्मान दिया जाता है। एक चीज समझिए, कोर्ट में जब आप जाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग एडवोकेट होते हैं, और उन्हीं के बेटा के उम्र का चेयर पे कोई जज बैठा होता है, तो भी अदब से बात है, माय लॉर्ड, विथ ग्रेट रिस्पेक्टफुल माय सबमिशन इज दैट, योर ऑनर, हुजूर इत्यादि टर्म का यूज किया जाता है। वो क्यों? वो चेयर को दिया जाता है, उस व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति भी चूंकि चेयर पर है, इसलिए उनको अदब से संबोधित किया जाता है। ऑनरेबल टर्म यूज है, ऑनरेबल जज साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब, ये टर्म लगाया जाता है। तो ये एक समाज की व्यवस्था है। यदि उसका प्रोटोकॉल अनुशासनहीनता यदि हो जाएगी, तो प्रोटोकॉल अभी क्यों, जितने, अगर एक चीज़ बताइए, एसपी साहब के सामने दरोगा जी खड़े होते, दरोगा जी का उम्र कितना भी बड़े क्यों ना हो, एसपी आईपीएस बन के आते तो उसको सलामी ठोकना ही होता है खड़ा होके, तब आगे की मीटिंग की बातें या निर्देश जो दिया जाता है उस चीज़ की बातें। तो अब मनोबल कैसे बढ़ा? आज भाई वीरेंद्र के साथ हो रहा है, कल के किसी विधायक का कोई बात नहीं सुनेगा। ये बात तो विधानसभा में भी कई बार उठाया गया।
तो भाई वीरेंद्र के साथ हो रहा है, सभी लोग अभी ताली बजा रहे हैं, उन तमाम विधायकों के साथ यही होने वाला है अगर इस पर सारे विधायक एक नहीं हो जाते। इस पर राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, इस पर एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच सबको एक हो जाना चाहिए कि तुमने जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं किया, झूठा मुकदमा किया। सभी लोगों को सामूहिक रूप से इस पर विरोध करना चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए। और ये यहाँ पर सरासर पंचायत सचिव के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाई जा रही है, उसकी मूर्खतापूर्ण बातें हो रही है, एक दृढ़तापूर्ण जो कहते हैं दुस्साहस नहीं कहिएगा, ढिठाई जिसको टर्म में कहते हैं। तो लोग ऐसा मानते हैं शिवनंदन सर कि SC/ST एक्ट के तहत कोई भी मुकदमा हुआ तो जल्दी से कार्रवाई हो जाएगी या फिर इन्हें तो डाल दिया ये जाएगा। लोगों की मानने पर नहीं चलिए। कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कानून का करते हैं, उस पर मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल पर पर्सनल कॉन्वर्सेशन एक वाइफ और एक हस्बैंड के बीच में अंतर्जातीय शादी था, वाइफ शेड्यूल कास्ट थी और हस्बैंड सवर्ण से थे। जब दोनों के बीच में बात हुआ तो जाति सूचक शब्द बात किया। वो बोलता है कि मैं पागल था कि एक पासवान लड़की से शादी कर लिया। इस बात को लड़की रिकॉर्ड कर ली और वो सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला कि देखिए हमको जाति सूचक बोला। तो बोला वाइफ और हस्बैंड के बीच में कैपेसिटी से बात किया, वो जाति की कैपेसिटी से नहीं किया, वो पूरे जाति आपके जाति को डिफेम करने की कोशिश नहीं किया। वाइफ हस्बैंड लव मैरिज था, वो सवर्ण जाति से थे, आप शेड्यूल कास्ट से थे, तो आपको वो जाति और ये पर्सनल मोबाइल पर आपको बोला, उसको रिकॉर्ड करके आप पब्लिकली कर रहे हैं, तो आप यू आर कमिटिंग रॉन्ग हियर, नॉट द ही इज। तो इसी तरीके से पब्लिकली यदि ये बातें कही जाती, 10 आदमी के सामने यदि ये बातें कहा होता, तब भाई वीरेंद्र का गलती हो सकता था। यही कानून का पक्ष जी, है। धन्यवाद। देखिए, आप शिवनंदन भारती जी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये जो पूरा मामला चल रहा है इसमें भाई वीरेंद्र की मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन अगर वो पंचायत सचिव पर केस कर देते हैं उनकी कॉल को रिकॉर्ड करने को, वायरल करने को लेकर के, तो उनकी मुश्किलें उल्टे बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है भाई वीरेंद्र को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।